हेलो 8th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में तो हम क्लास 4 थर्ड से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, और आज हम दोबारा से इस वीडियो में रिपीट करेंगे प्रत्यय के बारे में। उपसर्गों की तरह से प्रत्यय भी भाषा की सबसे छोटी व अर्थवान इकाई है जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत मतलब लास्ट में लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सुंदर जमा ता यानी सुंदरता, मनुष्य जमा त्व यानी मनुष्य, ईमान जमादार यानी ईमानदार, राष्ट्रीय जमा ई यानी राष्ट्रीय। अब प्रत्ययों के दो प्रकार के भेद होते हैं, संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा प्रकार के आधार पर। तो पहले हम जानेंगे संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्ययों के भेद। इसके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय, क्रिया का कर्ता या क्रिया को करने वाला, जैसे तत्सम यानी संस्कृत के प्रत्यय। अब प्रत्यय देखिए अक या उक, इससे बने हुए शब्द गायक, नायक, भिक्षुक या भावुक। नी से बनने वाले कथनीय, पठनीय या करणीय। य से बनने वाले ये, पे या प्रेय। सेकंड हमारा आता है तद्भव यानी हिंदी के प्रत्यय, जैसे पी, भू, और इनके साथ में हम जो है प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, कमाऊ, खाऊ या उड़ाऊ। ना वाले होते हैं खाना, गाना या बिछौना। ना नी वाले होते हैं चटनी, बेलनी या सूंघनी। वनी से दिखावनी या पैरावनी। आई के होते हैं पढ़ाई, लिखाई या बुनाई। आन का चढ़ान, मिलान या उठान। थर्ड आता है हमारा विदेशी या आगत प्रत्यय, जैसे दार, जैसे लेनदार, देनदार, कर्जदार। ईयल, जैसे मरियल, अड़ियल, सड़ियल। आग से बने शब्द कौन से, जैसे तैराक, आलू, झगड़ालू या चालू। सेकंड आता है क्रिया का कर्म। ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगते हैं तथा क्रिया के कर्म की भी रचना करते हैं, जैसे ना खाना, गाना, नी चटनी, बेलनी, सूंघनी, फूकनी, वनी का उठावनी, पैरावनी, दिखावनी। थर्ड आता है क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं, जैसे आई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। जैसे आन, पहचान, मिलान या उठान। आवट का मिलावट या सजावट। ई का बोली, हंसी। ना का चलना, लिखना या पढ़ना। नंबर 4 आता है हमारा क्रिया करने का साधन। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने का साधन का ज्ञान कराते हैं, जैसे अन्न, चिंतन, मनन, भवन, मरण या करण। नी का चलनी या फूकनी। ई का फांसी, धुलाई या सफाई। ना का बेलना, ढकना, पीटना आदि। पांचवा पॉइंट आता है हमारा क्रिया करने के योग्य होना। ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं, जैसे ईयर, कथनीय, करणीय, पठनीय या सेकंड आता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अवयव आदि में लगकर
संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा मूल शब्द है डिब्बा, खाट और प्रत्यय है इया, तो उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे डिबिया, खटिया। पन से बने उदाहरण बचपन, लड़कपन। डा से मुखड़ा, दुखड़ा। गर से जादूगर या बाजीगर। ई से चोरी, पहाड़ी, खेती। ता से मानवता। पा से होगा बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटापा। कलाकार, पत्रकार। सेकंड आता है हमारा विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। जैसे ता, सुंदरता, योग्यता, मिठास, खटास, कड़वाहट, चिकनाहट, गरीबी, रईसी या अमीरी, अच्छाई, बुराई, मिठाई, लालिमा या कालिमा। थर्ड आता है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे भूखा, प्यासा, ठंडा, जहरीला, शर्मीला, बर्फीला, सालाना, रोज़ाना या धार्मिक या पौराणिक। ई प्रत्यय होते हैं जैसे बंगाली, जापानी, गुलाबी, रानी। इनका होगा जैसे रंगीन, नमकीन, शौकीन। एरा का चचेरा, ममेरा और एलू का होता है जैसे घरेलू। नंबर 4 आता है हमारा क्रिया विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे ला, आगे, पीछे, नीचे। ये हैं हमारे मूल शब्द और इसके उदाहरण जैसे आगे का अगला, पिछला या निचला। 5 आता है कुछ अन्य आगत या विदेशी प्रत्यय। जैसे नाक का खतरनाक, तीरंदाज, बाज का धोखेबाज, मंद, अक्लमंद, शर, शर्मनाक, गोला, गोलंदाज, पतंग, पतंगबाज, दौलत, दौलतमंद, दर्द, दर्दनाक, नज़र, नज़रअंदाज, चाल, चालबाज, ज़रूरत, ज़रूरतमंद। सेकंड आता है प्रकार के आधारों पर प्रत्यय के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार यानी फंक्शन क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। नंबर 1 आता है लिंग परिवर्तक प्रत्यय। जैसे इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं। दोनों के उदाहरण दिए गए हैं आपको। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे आगे हमारे प्रत्यय दे रखे हैं, पीछे पुल्लिंग शब्द और उसके बाद में स्त्रीलिंग शब्द। जैसे आ से बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या। ई से घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, दास, दासी, देव, देवी। आनी प्रत्यय है हमारा और इससे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। जैसे नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, गायक, गायिका, नायक, नायिका। अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय जैसे भैंस, भैंसा, मौसी, मौसा। नंबर 2 आता है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे बसंत, बसंती, कृपा, कृपालु, बाजार, बाजारू, धन, धनी, दया, दयालु, गवार, गवारू। मान जैसे बुद्धि, बुद्धिमान, गुड़, गुणवान, डर, डरावना, श्री, श्रीमान, धन, धनवान, लोभ, लोहावना,
अब भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय जैसे मिल का मिलावट, मीठा का मिठास, महा का महिमा, मित्र का मित्रता, बच्चा का बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, चिकना का चिकनाहट, भला का भलाई, बन का बनावट, खट्टा का खटास, लाल का लालिमा, आवश्यक का आवश्यकता, अपना का अपनापन, मोटा मोटापा, झल्ला झल्लाहट, बुरा का बुराई। और व्यवसाय बोधक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा का लोहार, चाय चाय वाला, जादू जादूगर, सोना सुनार, दूध दूध वाला, सौदा सौदागर। स्थान बोधक जैसे पंजाब पंजाबी, चीन चीनी, भारत भारतीय, बंगाल बंगाली, जापान जापानी, स्वर्ग स्वर्गीय। अब स्तर बोधक प्रत्यय कौन कौन से? जैसे उच्च का उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का साथ एक साथ कैसे उपयोग करते हैं हम? जैसे उपकारता, अनुदारता, अपमानित या सुलभता। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। थैंक यू।